हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1F सेल प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ 1 हावर 10 मिनट्स। तो पहले तो हम हावर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे कन्वर्ट हावर इनटू मिनट। राइट, 1 हावर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, जानते हैं हम सभी। अब हम लिखेंगे 1 हावर, क्वेश्चन में हमारा क्या है 1 हावर 10 मिनट, तो 1 हावर 10 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे। 1 हावर कितना होता है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स और 10 मिनट्स प्लस का हम 10 मिनट्स कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60 + 10 70 मिनट्स। राइट, तो 1 हावर 10 मिनट 1 हावर 10 मिनट्स हमारा किसके बराबर आ गया 70 मिनट्स के बराबर आ गया। तो अब हम लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन है हमें निकालना है 1/5 ऑफ 1 हावर 10 मिनट्स। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लें पहले, 1/5 ऑफ 1 हावर 10 मिनट्स। राइट, तो 1/5 की जगह हम 1/5 लिखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और 1 हावर 10 मिनट्स ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 1 हावर 10 मिनट्स की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं 70 मिनट्स, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 70 मिनट्स। राइट, तो इसको हम कट कर लेंगे, तो 70/5 1 की 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, राइट, और अपॉन में 5 मिनट्स। अब 5 से हम कट कर देंगे, 5 एकम 5 6 7 2 बचे, 5 दूनी 10, नहीं तो 70 को हम ऐसे डिवाइड कर लें, 5 एकम 5 2 बचा 0 उतारा, 5 चौक 20 14 मिनट्स इसका आंसर आएगा। 5 चौक 20, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया 14 मिनट्स। राइट, तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। 1 हावर 1/5 और 1 हावर 10 मिनट्स किसके बराबर हो गया 14 मिनट्स के। राइट, अब इसका हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 1/5 ऑफ ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं, नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू होता है 365 डेज। कितना होता है 365 डेज। तो हमारा है क्वेश्चन 1/5 ऑफ अ नॉन लीप ईयर, तो 1/5 लिखेंगे। ऑफ की जगह क्या लिखते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और नॉन लीप ईयर हमारा कितना होता है 365 डेज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज से। राइट, तो ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 365 से होगी, 1 क्रॉस 365 अपॉन 5 डेज। राइट, तो अब 1 की 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 365/5 कर लें हम, तो 5 से काटेंगे भाग दे लेते हैं 365 को 5 से, 5 सत्ते 35, 1 बचा 5 उतारा, 5 तियाँ 15, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर हमारा आ गया 73 डेज। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस 1/2 एज क्वार्टर्स 6th 8th 12th 6th 16th एंड 24th। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे 1 क्वार्टर। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वार्टर्स। राइट, तो 1/2 को हमें क्वार्टर में बदलना है, तो क्वार्टर में बदलने के लिए क्या होना चाहिए 1/4 आना चाहिए।
क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, राइट। जैसे हमारा ये सर्किल है तो इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट। तो एक ये क्वार्टर है, एक ये क्वार्टर है, एक ये क्वार्टर है, एक ये क्वार्टर है। तो कितने क्वार्टर हैं इसमें, 4 क्वार्टर है। ये सब क्या कहलाता है 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, राइट। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4। तो 1/2 को हमें 1/4 में बदलना है, मतलब तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। तो 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 4 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब नीचे डेनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ऊपर क्या आ जाएगा, हमने 1 की 2 से करी तो 1 क्रॉस 2 और नीचे 2 क्रॉस 2 4, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 2/4 और इसे हम लिख सकते हैं 1/2, राइट। तो क्वार्टर हमारा क्या हो गया 1/2, राइट। 2/4 को हमने सिंपलेस्ट कर दिया 1/2। अब हम हेडिंग डालेंगे सिक्स्थ, सिक्स का मतलब क्या है, 6 का मतलब है कि 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि अपॉन में 6 आ जाए। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, 2 3 6 होता है। जब नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई करी है तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम 3 से 3 काट सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया, और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा 1 को, 1 क्रॉस 3। इसे हम लिख सकते हैं 3/6। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1/2। अब हम हेडिंग डालेंगे एट्स। अब हमें क्या निकालना है, एट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 का हमें क्या चाहिए, अपॉन में क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए। तो 8 लाने के लिए हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, यानी कि नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब जितने से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही हमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो नीचे तो हो गया 2 4 जा 8, अब ऊपर हमने 1 क्रॉस 4 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, 4 1 जा 4। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 4 और 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि क्या आ गया 1/2, राइट। अब निकालेंगे हम 12th कैसे निकालेंगे, 12th का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि अपॉन में क्या आ जाए 12 आ जाए। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 छंग 12। तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 6 जा तो 12 हो गया, लेकिन 1 6 जा तो हम क्रॉस 6 करेंगे, तो ये क्या आ गया 6/12। और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। ये भी क्या आ गया हमारा 1/2, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 60th। तो 60th कैसे निकालेंगे हम, 60th में यानी कि 1/2 है, इसको हमें 1/16 में कन्वर्ट करना है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो 2 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे हमारा 16 आ गया, लेकिन नीचे हमने 8 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमें ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 1 क्रॉस 8। और 1 क्रॉस 8 क्या होता है 8/16, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या है 1/2। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 24th, यानी कि 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपॉन में क्या आ जाए 1/24। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 दूनी क्या होता है 24। जब नीचे हमने 12 से मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 12, तो ये क्या आ जाएगा 12/24।
राइट। तो 12/24 इसको कट करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। यानी कि हमने 1/2 का क्वार्टर निकाला, 6 निकाला, 8, 12, 16 एंड 24 निकाला, सबका आंसर क्या आया 1/2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस 3/8 एज फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 15 एंड डेनोमिनेटर 72। तो 3/8 है, हमें इसे न्यूमरेटर हमें क्या लाना है 15 लाना है इसका। तो हम न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है डेनोमिनेटर होता है, जानते हैं हम लोग ये। तो न्यूमरेटर कह रहा है कि हमारा 15 आए, तो हमारा 3/8 है, तो न्यूमरेटर में हम लिख लेते हैं 15। तो 15 कैसे आएगा, तो न्यूमरेटर में हमारा यहाँ तो हमारा 3 है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15। लेकिन जब हमने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा है तो हम नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 3 पंजे 15 हो गया और 8 पंजे क्या हो गया 40। और ऑप्शन था हमारा कि न्यूमरेटर हमारा क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, राइट। तो 3/8 है, तो 3 हमारा क्या है न्यूमरेटर है और 8 हमारा क्या है डेनोमिनेटर है। ये कह रहा है कि न्यूमरेटर हमारा 15 आना चाहिए, तो हमने न्यूमरेटर 15 लिख लिया। अब न्यूमरेटर 15 लिख लिया तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 तिया 15 और 8 पंजे 40। नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि डेनोमिनेटर में क्या आए 72 आए, तो हमारा 3/8 है, तो ये क्या है हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है डेनोमिनेटर। अब कह रहा है कि डेनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 72 आना चाहिए। तो 3/8 है इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 72, डेनोमिनेटर 72 आ गया। तो 8 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। तो 8 को 8 नेम क्या होता है 72 होता है, तो 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72। तो ऊपर हमने नीचे हमने 9 से मल्टीप्लाई कराया है, तो ऊपर भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 नेम 72 तो नीचे हो गया, तो ऊपर क्या हो गया 9 तिया 27। तो इसका आंसर क्या हो गया 27/72, जो कि हमें चाहिए था कि डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए 72। तो डेनोमिनेटर हमारा क्या आ गया 72, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म। तो 18/48, 18/48 को हम कट करेंगे, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छंग 18। अब किससे कटेगा ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आ गया 3/8। लेकिन जब हम काटते हैं तो ऊपर और नीचे केवल एक ही टेबल से कटेगा। जैसे हमने काटा 3 छक 18 और नीचे भी हम किससे कट करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 हो गया, ऊपर 6 हो गया, 3 2 से काटा, 2 तिया 6, क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है और 16 भी आता है। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि 3/8। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 3/8, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 105/120। अब हम लोगों ने 6 में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, तो हम देखेंगे कि ये किससे कटेगा। ये लास्ट में हमारा वंस डिजिट जो है अगर 0 और 5 आ रहा है तो ये हमारा किससे डिविजिबल होता है 5 से डिविजिबल होता है। और अगर हम इसको ऐड करके देखें 6, 5 और 1 6, 1 2 और 1 3, तो 3, तो इनका ये किससे 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, तो ये आया हमारा 21/24, ऐसे लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 21 और 24 किसकी टेबल में आते हैं, तो 3 से कट करेंगे। ऊपर 3 से कर रहे हैं हम, 3 सत्ते 21, तो नीचे भी हम 3 की ही टेबल से कट करेंगे, 3 अट्ठे 24।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8। अब 7 और 8 किसी एक की टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट टर्म हमारी क्या हो गई 7/8, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट 210/315। अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है क्लास 6 में कि वंस डिजिट पे 0 और 5 आए तो वो किससे डिविजिबल है, हमारा 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो 5 से कट करेंगे हम, ऊपर भी 5 से करेंगे तो नीचे भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, राइट। फिर करेंगे हम 5 से, 5 छंग 30, 1 बचा, 5 तियाँ 15। जैसे 210 को हमने 3 से करा, किससे करा, 5 से करा, तो 5 चौक 20, 1 बचा, 0 उतारा, 5 दूनी 10। ऐसे ही 315 को हमने 5 से करा, तो 5 छंग 30, 1 बचा, 5 उतारा, 5 तियाँ 15, राइट। तो यहाँ क्या आ गया 63 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा 42/63। तो अब 42 और 63 इसको भी हम कट कर सकते हैं, किससे, तो अब ये किससे होगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबको हम ऐड करें और वो 3 से डिविजिबल हो। 4 और 2 6, 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, 6 और 3 9, 9 हमारा 3 से डिविजिबल, यानी कि ये दोनों 3 से डिविजिबल है। तो 3 एकम 3, 1 बचा, 12 हो गए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब हम देखेंगे ये भी कट हो रहा है, 14 और 21 ये किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 2/3। यही क्या आ गई हमारी लोएस्ट टर्म। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।